हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एक एटम को दूसरा एटम आके रिप्लेस कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है आपका क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। आप देखो यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे मीथेन होता है CH4 होता है। देखो एक क्लोरीन से अगर आप रिएक्ट करा रहे हो तो एक H और एक Cl निकल जाएगा। देखो दो क्लोरीन है ना, दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन और यहाँ से एक H, इसको निकाल दो तो देखो HCl निकल जाएगा और जो एक क्लोरीन बचा है वो किसकी जगह आ जाएगा, H की जगह आ जाएगा। देखो यहाँ पे लग गया। ठीक है, ये रिएक्शन ये रुकता नहीं है, जब तक ये हाइड्रोजन रहते हैं तब तक ये रिएक्शन आपका क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से Cl2 आपका आके रिएक्ट करेगा। तो देखो फिर से दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन और एक H और एक क्लोरीन, आपका फिर से HCl निकल जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन उस H की जगह आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका तीसरा आपका फिर से आपके अभी भी दो हाइड्रोजन बचे हैं, फिर आपका Cl2 आएगा, फिर एक H एक और Cl निकल जाएगा और आपका 3 Cl आके बन जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। और चौथे में क्या होगा, अभी भी एक हाइड्रोजन बचा है, फिर से Cl2 आएगा, एक H और एक Cl निकल जाएगा और चौथा वाला Cl आके वहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा। इसको बोलते हैं CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है। नेक्स्ट आप आ जाइए, आपका कंपाउंड की स्टडी हमको करनी है इथेनॉल की। इथेनॉल आपको पता है इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं, जिसका फार्मूला C2H5OH है। तो पहला इसका मैन्युफैक्चर मेथड कैसे हम प्रिपेयर करा सकते हैं, सबसे पहले तो इथीन से। इथीन का आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। इथीन आपका क्या होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथीन होता है। ठीक है, और इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, H2SO4 के प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और आपका H और OH में से एक H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, एक OH यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो देखो CH3CH2OH बन गया कि नहीं बन गया, इथेनॉल। ठीक है, ये मैकेनिज्म होता कैसे है, पहले आपका H2SO4 का ब्रेकडाउन होता है। देखो आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हो, H2SO4 हमारा टूटता है H+ और HSO4- में। उसके बाद ये जुड़ता है, ये बॉन्ड टूटता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बीच में जो दो बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है, एक के पास H जाके जुड़ेगा और एक के पास HSO4। तो देखो आपका क्या बन गया ये बन गया इधर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर को हम लेके आएंगे। वाटर आएगा तो वाटर के पास क्या होता है, H होता है और OH होता है। तो वाटर में जैसे जो H होता है और ये जो HSO4 है वो फिर से H2SO4 निकाल देगा और जो OH बचेगा वो जाके उससे कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपको पता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं। सुक्रोज ले लीजिए, सुक्रोज में दो चीज़ें होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज या फ्रक्टोज का जब भी हम एनारोबिक रिस्पिरेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसका डिकम्पोजिशन होगा, तो वो हमेशा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे हो गया 1 सेकेंड, कहाँ चला गया, हाँ प्रिपरेशन। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल आपका कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। ठीक है, इसकी अपनी एक स्मेल, आपने देखा होगा अल्कोहल की अपनी एक स्मेल होती है और इसका बर्निंग टेस्ट भी होता है। ये वाटर में मिक्स हो जाता है। इसका जो इफेक्ट होता है स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है। स्टिमुलेंट के पहले अगर किसी ने अल्कोहल को कंज्यूम किया है तो पहले वो स्टिमुलेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, फिर धीरे धीरे डिप्रेस होता है और लास्ट में वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधे किस पे पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पड़ता है। इसके अलावा ये फैट, ऑयल, पेंट के लिए क्या है, गुड सॉल्वेंट का काम करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल क्या क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है सोडियम के साथ रिएक्शन। सोडियम के साथ देखो अगर इसका रिएक्शन हो रहा है तो देखो C2H5OH ले लिए, Na ले लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए इसका और इसका भी 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो देखो एक H एक में से निकलेगा, दूसरे में से एक H निकलेगा, तो H2 बाहर निकल जाएगा और 2 Na रहेंगे तो आपका आके कंबाइंड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5ONa, मतलब H को रिप्लेस कर देता है कौन, सोडियम। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो देखो एक के पास OH है, एक के पास H है, तो H और OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर निकल जाएगा। अब भाई यहाँ से देखो
यहाँ से एक H निकलेगा तो इसकी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट, यहाँ से OH निकलेगा तो इसकी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट, दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और हमारा वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तीसरा, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन। अगर इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, IUPAC के थ्रू आपको इतना तो पता चल ही गया होगा। अगर आप CH3COOH से इसका रिएक्शन कराते हो तो एक में से H निकलेगा, एक में से OH निकलेगा, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, एक में से H और एक में से OH निकलेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा और दोनों आपस में आके कंबाइंड हो जाएंगे। तो देखो CH3COO और इधर आपका बचा था C2H5, देखो आके आपका जुड़ गया और वाटर हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये जो आपका बना है, ये बना है एस्टर, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एस्टरीफिकेशन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन। हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन, सेम रिएक्शन। हेलोजन एसिड का मतलब HCl, HBr, HI ये सब होता है। तो एक में से H और एक में से OH, देखो आपका सीधे से दिखाया हुआ है, एक में से H एक में से OH, आप निकाल दोगे, वाटर निकल गया और जो Cl बचा है वो जाके जोड़ दो, C2H5Cl हो गया। ऐसे ही एक में से H एक में से OH निकाल दीजिए, Br आपका बचा हुआ है, Br जाके जुड़ जाएगा तो आपका बन गया C2H5Br। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंबशन। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है तो उसको आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो ऐसे ही इथाइल अल्कोहल को भी अगर हम ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा और हीट और लाइट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन। अल्कोहल, कल मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोग को, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड में बदलेगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। तो इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, तो देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो देखो पहले किस में बदल गया, वो एल्डिहाइड में। ठीक है। इथेनॉल से इथेनॉल बना और इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। अल्कोहल बदलता है एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड बदलेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है। नेक्स्ट आपका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन आपका हो जाएगा तो वही बात है कि H और OH निकलेगा और आपका हाइड्रोजन जाके वहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा। देखो ऐसे होता है ना, CH3 CH2 OH निकला और आपने रिडक्शन करा रहे हो मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हो तो 2 H है हमारे पास, तो एक H और एक OH निकल जाएगा तो जो एक H बचेगा वो जाके इससे जुड़ जाएगा तो आपका देखो बन गया इथेन और हमारा वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है। इसका यूज़ क्या है, ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है, पेंट, कॉस्मेटिक, इन सब चीज़ों में। अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में यूज़ किया जाता है, अल्कोहलिक बेवरेज जैसे विस्की, रम, इन सब में यूज़ होता है। स्प्रिट लैम्प में फ्यूल की तरह यूज़ होता है। बायोलॉजिकल स्पेसिमन जो जानवर उनको हम लोग से प्रिजर्व करके रखते हैं वो इसी में रखते हैं। और इसके अलावा ये पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में भी क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है बेटा।